नाउ द थर्ड लेयर ऑफ स्किन इज स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। ठीक है, ये दो लेयर हम डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट हमारी थी स्ट्रेटम बेसिल, सेकेंड थी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम के बारे में। देखिए, जब स्ट्रेटम बेसिल से मैंने बताया था यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सेल्स ऊपर की ओर माइग्रेट करती हैं, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम के पास पे जब पहुंचती हैं तो वहां पे सेल के अंदर मैंने बताया था गोल्जी एपरेटस में लैमिलर बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। और लैमिलर बॉडी क्या करती है, लिपिड कंटेनिंग आपकी बॉडीज है, लिपिड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब देखिए, जैसे ही ये सेल जो कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम के पास जो सेल थी ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि नीचे से नई सेल बनती जा रही है, तो यहाँ पे जो सेल है इस लेयर पे वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जो सेल है, मान लीजिए ये वो सेल है, ये इस वाली लेयर को आप क्या बोलोगे, जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, दिस वन इज स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। अब इसे स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम क्यों बोला? ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे सेल बेसिल से ऊपर की ओर जाती है, वैसे वैसे क्या होती है, सेल्स की ब्लड सप्लाई कम होती चली जाती है। क्योंकि ब्लड सप्लाई के लिए मैंने बताया था कि ये जो डर्मिस है, डर्मिस में आपका क्या होता है, इस तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई रहती है ना। डर्मिस में ही आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व प्रेजेंट होती है। तो डर्मिस से जो आपकी ब्लड सप्लाई होगी वो स्किन के जो एपिडर्मिस के सबसे लोअर वाले पार्ट पे ही जाएगी, क्योंकि ऊपर तो जानी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ब्लड वेसल डर्मिस में ही प्रेजेंट है। तो आप खुद सोचिए कि जो सबसे नीचे जो एपिडर्मिस की लेयर है उसे तो आसानी से क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगी। वहां पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल हैं, इन्हें तो आसानी से ब्लड सप्लाई मिलेगी, लेकिन जो ऊपर की लेयर में जो सेल्स हैं वहां पे ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम होती चली जाएगी। और यही एक रीजन है कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो सेल्स होती हैं वो क्या होती चली जाती हैं, फ्लैट होती चली जाती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन उन्हें क्या मिल रहा है, आपका कम मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में जो सेल्स थी वो कॉलमनर और क्यूबॉइडल थी, क्लियर है, अच्छा खासा शेप मेंटेन था, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सप्लाई थी किसकी, ब्लड की। ये ब्लड वेसल्स हैं, बहुत अच्छे से क्या मिल रही है, सप्लाई मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे सेल ऊपर की ओर जाएंगी ब्लड सप्लाई से दूर होते चली जा रही हैं और सेल का साइज देखिए कम होता चला जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम की। ग्रैन्युलोसम मतलब ग्रैन्यूल्स। अब होता क्या है, जैसे ही सेल स्ट्रेटम स्पाइनोसम से ऊपर वाली लेयर में माइग्रेट करती हैं तो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। मैंने बताया ब्लड सप्लाई नहीं है तो धीरे धीरे होगा क्या, सेल डेड होने लगेगी। तो जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है और जो ऑर्गेनेल है वो डेड हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनेल में ही आपका गोल्जी एपरेटस भी आता है। अभी नीचे वाले में हमने क्या बोला था कि जो गोल्जी एपरेटस है उसने क्या बनाई है, लैमिलर बॉडी बनाई है जिसमें लिपिड है, लेकिन अभी भी वो कहाँ है, गोल्जी एपरेटस के अंदर है। तो जब ऑर्गेनेल डेड होंगे तो क्या होता है, ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर क्या था आपका, जहां पे भी आपका इस तरीके से गोल्जी एपरेटस था, ठीक है, स्टैक लाइक होता है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। गोल्जी एपरेटस जब आपका सेल के अंदर का न्यूक्लियस डेड हो गया, जब ऑर्गेनेल डेड हो गए, तो क्या होता है, आपका जो लैमिलर बॉडी है वो बाहर निकल जाती है, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। और इस तरीके से आप जानते हो ना एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, इस तरीके से देखिए, जो लिपिड है इस तरीके से मेम्ब्रेन में आपका क्या करेगा, एक बम्प सा बना लेगा। और क्योंकि गोल्जी एपरेटस से क्या निकल चुकी है आपकी, ये देखो ये लिपिड बाहर निकल चुका है, क्योंकि गोल्जी एपरेटस भी एक ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल डेड हुआ है, बर्स्ट हुआ है, तो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो इसके अंदर से ये लिपिड बाहर निकल गया। अब लिपिड सेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कैसे निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस। मैंने सेल ट्रांसपोर्ट में आपको पढ़ाया था एक्सोसाइटोसिस कैसे होती है, जो आपका मेम्ब्रेन होती है एक वेसिकल के टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, और जो ये आपकी आप बोलते हैं जो लिपिड है वो इस वेसिकल के अंदर पैक हो जाएगा और आसानी से आपका इस तरीके से सेल के बाहर निकल जाएगा। और अभी भी किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, ऐसे, वेसिकल क्या होगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वेसिकल के साथ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। ये वेसिकल बाहर निकली और ये सेल दोबारा से क्या हो गई, फ्यूज हो गई। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं ना एक्सोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन से बाहर निकलना मटेरियल का
और वापस से मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है और वेसिकल अलग हो गई। वेसिकल जैसे ही बाहर आएगी तो लाइसोजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइसोजाइम आप सब जानते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या करेगा, इस वेसिकल को तोड़ देगा। वेसिकल टूटेगी तो क्या होगा, लिपिड बाहर आ जाएगा और ये लिपिड क्या करता है, इस तरीके से सेल के बाहर अरेंज हो जाता है। जितना भी लिपिड है सेल के बाहर अरेंज हो जाएगा। समझ में आ गया है क्या हुआ, ठीक है। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में जो सेल थी उनमें उनके साथ क्या हुआ कि उनके अंदर का न्यूक्लियस, उनके अंदर के ऑर्गेनल सारे डिसइंटीग्रेट हो गए। तो गोल्जी एपरेटस के अंदर जो लैमेलर बॉडी बनी हुई थी स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, वो लैमेलर बॉडी के अंदर जो लिपिड था वो बाहर निकल चुका है। अब लेकिन वो सेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है, केवल अंदर के ऑर्गेनल्स डैमेज हुए हैं। तो आसानी से ये लिपिड क्या करता है, बाहर आने की कोशिश करता है। तो प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस की। सेल मेम्ब्रेन में वेसिकल बनती है, लिपिड उसमें बैठता है आपका, आसानी से वेसिकल अलग होती है, सेल मेम्ब्रेन दोबारा से फ्यूज हो जाती है। अब बाहर लाइसोजाइम प्रेजेंट है तो क्या करेगा, और भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस वेसिकल को क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वेसिकल को तोड़ देते हैं। वेसिकल के टूटने की वजह से लिपिड बाहर आ गया और लिपिड इस तरीके से पूरी सेल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। यानी कि स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसी सेल्स होंगी, ए न्यूक्लिएटेड होंगी, यानी कि उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस डीजेनरेट हो चुका है, ना ही कोई ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। बट एक खासियत है यहाँ पे सेल की, उनके बाहर से क्या है, लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। लिपिड पूरा एक लेयर बना के रखता है और यही कारण है, लिपिड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है ना नेचर में, इसीलिए स्किन के अंदर से यानी कि आपकी बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ये लेयर क्या है, आपकी लिपोइडल लेयर है। क्योंकि यहाँ पे जो सेल हैं बाहर से लिपिड इनके है और लिपिड क्या करेगा, अपने अंदर से वाटर को क्रॉस करने नहीं देगा और वाटर लॉस आपके बॉडी में ज्यादा नहीं होगा। तो ये समझ में आता है। तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम ही आपकी वो लेयर है जो कि वाटर प्रूफिंग दे रही है आपको। कैसे दे रही है वाटर प्रूफिंग, लिपिड का कवरेज बना के। क्लियर है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। और ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रैन्युलोसम क्यों बोला ग्रैन्यूल, क्योंकि जब आपकी सेल के अंदर के ऑर्गेनेल नहीं रहे, डिसइंटीग्रेट हो गए, जब न्यूक्लियस नहीं रहा तो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो ग्रैन्यूल बना लेता है। इसीलिए सेल को आपने ये वाली जो आपकी लेयर है इसे क्या बोला, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, क्योंकि इसमें जो सेल प्रेजेंट है वो कैसी है, ग्रैन्युलस है, उनके अंदर ग्रैन्यूल बन चुका है क्योंकि कोई आपका ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस तो है नहीं। तो ये थी आपकी थर्ड लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। नाउ इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब आते हैं फोर्थ लेयर में। अब ये फोर्थ लेयर, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि स्किन ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी की पूरी जितनी भी स्किन की एपिडर्मिस है हर जगह पे 5 लेयर होंगी, बहुत कम जगह पे 5 होती हैं, अदरवाइज 4 ही लेयर होती हैं। तो मैं उस लेयर को अब डिस्कस करने जा रही हूँ जो कहीं पे तो प्रेजेंट रहेगी, कहीं पे नहीं रहेगी। तो ये लेयर कौन सी है, इस तरीके से आप इस लेयर को बना लें। बहुत थिन लेयर है, इस लेयर का नाम है आपका स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, और ये ल्यूसिडम क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट लेयर है। ठीक है, पहली बात। और ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है ये केवल बॉडी के उन्हीं पार्ट्स में प्रेजेंट होगा जहां पे आपकी स्किन थिक होती है। जहां पे स्किन आपकी थिन है वहां पे नहीं होगा। तो ये ज्यादातर आपके बॉडी के केवल 2 पार्ट्स हैं जहां पे प्रेजेंट होगा। फर्स्ट आपके पाम, ठीक है, हथेली जो आपकी है, और दूसरा आपके सोल, जो आपके फुट का सोल है, आपका पैर का नीचे का तला है, वहां पे ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा प्रेशर आपके फुट ही बेयर कर रहे हैं। तो आप खुद देखिएगा आपकी स्किन आपके फुट में और आपके पाम में आपकी क्या होती है, थिक स्किन होती है। ठीक हो गया। तो ये जो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम केवल वहीं पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, एक तो आपकी पाम की स्किन पे और दूसरा आपके फुट के सोल की स्किन पे। क्लियर हो गया।
और जनरली इसका काम यही है, ये थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए आप खुद सोचिए, कहीं पे स्किन 5 लेयर है, कहीं पे 4 लेयर है, तो ऑब्वियसली जहां पे 5 लेयर होंगी वहां पे थिकनेस ज्यादा होगी। तो स्ट्रैटम ल्यूसिडम, इसीलिए मैंने बोला था कि कहीं 4 और कहीं 5 होगी। तो यही वो केस है, आपका बस पाम हो गया और आपका सोल, वहीं पे आपकी क्या होती है, 5 लेयर होती है, अदरवाइज हर जगह 4 लेयर होगी। तो अब हम लास्ट लेयर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कॉमन लेयर है। वो कौन सी है, आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक है, सबसे अपर लेयर, स्किन में जो सबसे ऊपर आपकी एपिडर्मिस की सबसे पहली लेयर होती है, वो क्या है आपकी, यहीं पे मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूं। सेल्स का शेप ऑब्वियसली अलग अलग होगा, और मैं इसकी आपको स्पेशलिटी भी साथ में बताते चल रही हूं। देखो, ये वाली जो लेयर है, इसका नाम यहां पे लिखते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। देखो, स्ट्रैटम जो कॉर्नियम है आपकी, सबसे पहली बात, इसमें जो सेल्स होंगी, क्योंकि सेल्स नीचे से ही माइग्रेट करते हुए ऊपर जा रही हैं, सबका मैंने बताया आपको। स्ट्रैटम कॉर्नियम में जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नियोसाइट्स। अब कॉर्नियोसाइट अभी तक नीचे जो थी वो केराटिनोसाइट्स ही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि केराटिनोसाइट्स हैं, केराटिन प्रेजेंट है। लेकिन कॉर्नियोसाइट क्यों बोला, ठीक है, कॉर्नियोसम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नियोसाइट्स हैं। अब कॉर्नियोसाइट केराटिनोसाइट से कैसे अलग है, अब आप ध्यान रखिएगा, जो केराटिनोसाइट्स होते हैं, यानी कि वो सेल जिनके अंदर केराटिन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उनके बाहर से एक प्रोटीन का एनवलप आ जाए, ये सेल है, ठीक है, केराटिनोसाइट है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। और आप जानती हो केराटिन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, केराटिन प्रोटीन। ये थी हमारी सेल अभी तक, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ही सेल यहाँ पे पहुंची, नीचे से ऊपर को माइग्रेट कर रही है, जैसे ही यहाँ पे पहुंची, तो सेल के बाहर से इस तरीके से आपका एक एनवलप बन गया, किसका, प्रोटीन का, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोटीन का एनवलप आ गया, और अब इसको आप क्या बोलेंगे, कॉर्नियोसाइट। क्लियर हो गया, कॉर्नियोसाइट क्या है, केराटिनोसाइट से कैसे डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो जो स्ट्रैटम पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है, इसमें आपकी जो लेयर होती है, नंबर ऑफ लेयर होती है 10 to 30 के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऑफ लेयर है, और सबसे आप बोल सकते हो सबसे थिकेस्ट लेयर यही है कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स आपकी ज्यादा होती हैं। जब हम 10 to 30 लेयर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा ही है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इसमें जो सेल्स होती हैं उनके बाहर से क्या होता है, आपका प्रोटीन का एनवलप होता है, और इसीलिए इसे क्या बोला आपने, कॉर्नियोसाइट बोला। तो ये जो सेल है सबसे प्राइमरी डिफेंस का काम करती है, क्योंकि सबसे पहले अगर स्किन है, स्किन में सबसे ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो कोई भी अगर बाहर से कोई भी इन्वेजन होगा, चोट लगेगी या फिर बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट वो किस लेयर को कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट में आएगा, स्ट्रैटम कॉर्नियम के कांटेक्ट में आएगा। क्लियर है ना इतना। तो एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वर्क कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। इसके सरफेस में जो ये आपको स्ट्रैटम कॉर्नियम दिख रहा है, इसके सरफेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये सेल्स भी नहीं है, ये एक टाइप के बैक्टीरिया है, इनको हम बोलते हैं, मैं इसे मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं कॉमेंसल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे, कॉमेंसल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इनका क्या फंक्शन है, स्ट्रैटम कॉर्नियम में जो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यानी कि आपके स्किन के सरफेस में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो ये प्रोटीन रिलीज कर रहे हैं उसका नाम क्या है आपका, बैक्टीरियोसिन, ठीक है। बैक्टीरियोसिन एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है, बाहर से आने वाले किसी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगी, किल कर देगी। बैक्टीरिया के लिए इनफेवरेबल है। तो आप खुद सोचिए, ये खुद में बैक्टीरिया है, लेकिन ऐसा आपका प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, ऐसी प्रोटीन बना रहे हैं कि बाहर से कोई पैथोजन अंदर ना आ पाए, क्योंकि ये बैक्टीरियोसिन क्या करेगा, आपका जो भी बाहर से पैथोजन अंदर आने की कोशिश करेगा उसे किल कर देगा। फर्स्ट फंक्शन ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा, ये जो कॉमेंसल बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं कि ये जो आपको अभी दिख रही थी कि ये जो स्वेट ग्लैंड है या सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ऑयल सिक्रीट करेगी, स्वेट सिक्रीट करेगी। तो जो भी बॉडी से बाहर सिक्रीट हो रहा है,
ठीक है, जो भी सिक्रीशन है, ये जो आपकी कॉमन सेल बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए देखो जो आपका स्वेट होता है ना, स्वेट से ऐसा क्यों होता है कि उससे स्मेल आ रही है, ज्यादा स्मेल आ रही है, वो किस वजह से है? क्योंकि आपके जो ये कॉमन सेल बैक्टीरिया आपके स्किन के सरफेस में प्रेजेंट है, जो भी आप बॉडी में ले रहे हैं, जैसा आप खाना खा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका सिक्रीशन हो रहा है। ये कॉमन सेल बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, जो भी आपका सिक्रीशन है उसमें जो भी प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसका मेटाबॉलिज्म कर दे रहे हैं और ऐसा एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा एंड प्रोडक्ट तैयार हो रहा है कि जो बाहर से आने वाले पैथोजन के लिए इनफेवरेबल है। समझ में आ रहा है? आपकी बॉडी के सिक्रेशंस हैं, आपका स्वेट है, बाहर रिलीज हुआ, उसमें कुछ ना कुछ आया होगा। अगर हैवी मेटल्स हैं तो वो भी आए होंगे, आप जानते हो हैवी मेटल्स स्वेट के थ्रू ही सिक्रीट होते हैं। तो जो भी चीज आपकी सिक्रीट होके स्किन के सरफेस में आएगी, सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम पे आएगी, क्योंकि सबसे पहली लेयर यही है, वहां पे ये बैक्टीरिया वेट कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, उस सिक्रीशन में प्रेजेंट जो भी आपका मेटाबोलाइट, जो भी प्रोडक्ट होगा सिक्रीशन में, उसका क्या कर देगा, मेटाबॉलिज्म कर देगा और ऐसा एंड प्रोडक्ट बनाएगा कि जो बाहर से आने वाले पैथोजन बिल्कुल भी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पैथोजन उस एरिया में आ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपके, मैं बात करूं अगर एंड प्रोडक्ट की, तो फैटी एसिड होता है आपका, ठीक है, बहुत टाइम आपके ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक की तरह वर्क करने लगते हैं। आपके स्किन का सिक्रीशन है और इन बैक्टीरिया ने उससे क्या बना दिया, एंटीबायोटिक तैयार कर दिया। तो बाहर से कोई भी पैथोजन आएगा तो वहां पे कॉलोनी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, सीधे वहां से क्या हो जाएगा, आपका इरेडिकेट हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कॉमन सेल बैक्टीरिया का एडवांटेज है। तो देखिए आपकी स्किन ने कैसे एक माइक्रोब को अपने पास रखा है जो कि एंटी माइक्रोबियल की तरह काम कर रहा है। खुद में माइक्रोब है लेकिन दूसरे माइक्रोब को कॉलोनी बनाने नहीं दे रहा है और मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये 5 लेयर थी आपकी स्किन की और इसमें मैं बता चुकी हूँ कि जो स्ट्रैटम ल्यूसिडम है वो आपकी क्या होगी, केवल कहाँ पे प्रेजेंट होगी, आपकी स्किन ऑफ फुट, जो आपका सोल है, फुट का भी स्पेसिफिकली जो सोल है वहां पे, और आपका पाम में, ठीक है, हैंड का जो ये हथेली वाला पोर्शन है वहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये क्या था आपका, ऑल अबाउट द एपिडर्मिस। एपिडर्मल लेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम बात करेंगे किसकी, डर्मिस की, ठीक है, यहीं पे हम इसे कवर करते हैं। देखो जो आपकी डर्मिस है, यहां से लेके यहां तक क्या था, एपिडर्मिस। अब यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, ये वाला पोर्शन, ये है आपका डर्मिस। ठीक हो गया? अब देखिए डर्मिस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, मैक्सिमम हम यहाँ कवर कर चुके हैं। डर्मिस में क्या क्या है, ब्लड सप्लाई है, ठीक है, इस तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई रहेगी। यहाँ पे मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है तो यहीं डाल देते हैं। ये है आपकी, इस तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई होगी पूरा किसमें, डर्मिस पोर्शन में, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे आपकी नर्व्स की भी सप्लाई होती है। जैसे मर्कल सेल से मैंने ये ब्रांच निकाली थी, मान लीजिए ये नर्व की ही ब्रांच है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे साथ ही साथ नर्व की भी, नर्व फाइबर भी ओरिजिनेट कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे आपका क्या है, नर्व भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्रीन कलर किसको शो कर रहा है, आपका नर्व, न्यूरॉन, और ये जो है रेड कलर ये शो कर रहा है आपका किसका, ब्लड वेसल्स को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डर्मिस में आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है तो आपका सेंसरी पार्ट है, इसीलिए आपका बेसल लेयर में जो मर्कल सेल होती हैं वो सेंसेशन को फील कर पाती है क्योंकि ये नर्व से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन था, ये नर्व से कनेक्टेड थी। तो ये तो रहा आपका थोड़ा बहुत अबाउट डर्मिस। इसके अलावा जो डर्मिस है हमेशा ध्यान रखना, एपिडर्मिस क्या था, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना था। डर्मिस किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, आपका सेल्स प्रेजेंट होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसमें फाइबर्स आते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखो यहीं पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट आपकी सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये सेल्स आपकी प्रेजेंट रहेंगी। नेमिंग दे दें आप, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, फाइबर्स को बनाएगा, ठीक है। फाइबर्स कैसे भी हो सकते हैं, मैंने कनेक्टिव टिश्यू में आपको बताया था 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, ठीक है। सबके अपने अपने फंक्शन है। तो ये आपका क्या करेगा, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये फाइबर बनाने का काम करेंगी।
और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। ऑब्वियसली फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बना रही होंगी तो यहाँ पे फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से आप फाइब्रस स्ट्रक्चर बना देंगे पूरे में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ब्लड वेसल्स हैं तो मैं इतना अच्छे से इसे नहीं कर पा रही हूँ। ब्लैक कलर से जो शो हो रहा है ये आपके क्या है, फाइबर्स हैं। इस तरीके से आपके कनेक्टेड रहते हैं। आप जानते हैं फाइबर्स जो होते हैं क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके कनेक्टेड रहेंगे। तो ये आपके क्या हैं, फाइबर हैं। और फाइबर में भी यहाँ पे जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर, ठीक है। इलास्टिक भी होते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ज्यादातर जो कंटेंट होता है वो किसका है, कोलेजन फाइबर्स का है। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो साफ साफ आपको दिख रही है। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है जो फाइबर्स बनाएंगी, ये फाइबर्स प्रेजेंट है जो आपका क्या है, मेनली कौन से फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर है जिनकी वजह से स्ट्रेंथ मिलती है, और प्लस आपके इलास्टिक फाइबर भी होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं स्किन को। और यहीं पे आपकी ब्लड वेसल्स नर्व कनेक्टेड हैं, तो आपकी ब्लड की सप्लाई और जो आपका सेंसेशन पार्ट है वो आपका किसकी वजह से है, डर्मिस लेयर की वजह से ही है। इसके अलावा मैं ये सारी ग्लैंड्स आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट पे कि कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और उसका इंडिविजुअल फंक्शन क्या होता है। तो ये था अबाउट डर्मिस। तो स्किन की अगर लेयर की बात करें तो जब ज्यादा जो आपका पार्ट है वो एपिडर्मिस का ही है, इंपॉर्टेंट जो आप इसमें डिफरेंट लेयर्स आती हैं। डर्मिस में ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू है तो केवल इसमें ज्यादा आपकी डिफरेंट लेयर्स नहीं है, केवल उसके कंपोनेंट्स आपको दिमाग में रखने की कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इंडिविजुअली उनका फंक्शन क्या क्या होता है। और डर्मिस के नीचे मैंने पहले ही बताया था ये डर्मिस है, डर्मिस के जस्ट नीचे आपकी क्या आ जाएगी, इस तरीके से हाइपोडर्मिस आ जाएगी जो कि स्किन का पार्ट नहीं है। स्किन के पार्ट में हम डिस्कस नहीं करते हैं इसे, बट हाइपोडर्मिस भी एक लेयर है जिसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। स्किन के नीचे की जो लेयर होती है वो सबक्यूटेनियस लेयर यही है, हाइपोडर्मिस। एडिपोज टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, फैट कंटेंट है, ठीक है। तो क्या करेगा, एनर्जी फ्यूल की तरह वर्क करेगा। तो ये था ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्किन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, कि स्किन आपकी कैसे वर्क करती है। तब तक के लिए थैंक यू।